यदि आप एसएससी एग्ज़ाम 2020 और आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए 3 अल्टीमेट बैचेज लाया है, जो कि 29 दिसंबर से बेस्ट एजुकेटर के द्वारा स्टार्ट हो रहा है। जिसमें से पहला बैच है चैलेंजर बैच है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम के लिए। दूसरा बैच है ब्रह्मास्त्र बैच है और तीसरा जो बैच है ये वाईफाई स्टडी सफलता बैच है, जिसमें आपको फुली सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। अल्टीमेट अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा और वीकली क्यूज और मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है। यदि अदर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो 2020 एग्ज़ाम, एमटीएस 2020 और एग्ज़ाम क्रैकर बैच एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 21-22 की तैयारी कर रहा है तो आज ही सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तो उससे पहले आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड ज़रूर यूज करें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग जो है ये अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 360 क्या है? तो ये वित्तीय आपातकाल है और भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और 21 अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति लोकसभा को जो है ये भंग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान 21 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो देखिए ये बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में कि राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है ये निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी तो ये 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ठीक है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है ये भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है ये राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो 61 के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है तो ये इसके अंतर्गत मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं, इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो ये अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है ये भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में जो है ये नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 333 में। ठीक है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रावधान दिया गया है तो ये अनुच्छेद 331 में दिया गया है। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 333 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान दिया गया है कि जो संघ की राजभाषा है ये हिंदी तथा जो है देवनागरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं तो ये केंद्र के पास निहित होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं?
तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है ये संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो है निर्देश दे सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो ये किस अनुच्छेद में अंकित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है। इंडिया अर्थात भारत जो है ये एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 1 में भारत को ये राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा जो है ये भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है तो ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है राज्यों में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति के प्रावधान दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 है तो ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है तो इसमें जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का जो है उन्मूलन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद है? तो देखिए जो समानता का अधिकार है तो यह अनुच्छेद 14 से 18 यानी 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में
राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर 356 का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो देखिए, इसको तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।